प्यारे बच्चों, आज हम आपको भारत के स्वतंत्रता संघर्ष में जो प्रमुख नेता थे, वो नेता ही आपस में एक दूसरे को उपाधियां, टाइटल दिया करते थे और उसी से वो फेमस हो गए। तो ये एग्जामिनेशन ओरिएंटेड टॉपिक है और ये हमारा 13वां वीडियो है स्वतंत्रता संघर्ष पे। तो आइए देखते हैं। नेता, उनको किसने उपाधियां किसने प्राप्त की और किसने उनको दिया, ये तीन चीज। नेता को कौन सी उपाधि मिली, किसने दिया और किसको मिला। तो आइए बात करते हैं। इसको ऑन द स्पॉट याद करवाने की कोशिश करेंगे। देखिए, गुरुदेव की उपाधि किसको मिली? रविंद्रनाथ टैगोर को मिली। किसने दिया? महात्मा गांधी ने दिया था। महात्मा गांधी ने रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव कहा। अब बदले में रविंद्रनाथ टैगोर ने महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि दिया। देखिए, यहीं से दोनों ने एक्सचेंज किया। गांधी ने टैगोर को दिया और टैगोर ने गांधी को दिया। अब आप कैसे याद कर सकते हैं इसको ऐसे याद कर सकते हैं। देखिए, पहले तो ये करिए रविंद्रनाथ टैगोर, तो ये कहिए कि बंगाल के टाइगर थे रविंद्रनाथ टैगोर। अब बहुत पढ़े लिखे व्यक्ति थे। आप जानते हैं इनकी रचनाएं पढ़ी जाती हैं, प्लस इन्होंने विश्वविद्यालय की भी स्थापना की थी। तो क्या थे? रविंद्रनाथ टैगोर शिक्षा कार्य में लगे हुए थे। और शिक्षक क्या होता है? गुरु होता है। तो महात्मा गांधी ने उनको क्या कहा? गुरु बना दिया, क्योंकि ये बंगाल के वो टाइगर थे जो शिक्षा की अलग जलाए थे, लोगों को पढ़ा रहे थे। तो गुरुदेव, गांधी ने उनको गुरुदेव कहा। तो गुरुदेव बड़े खुश हुए, टाइगर खुश हुआ। और जब टाइगर खुश हुआ तो इन्होंने गांधी से कहा, आप भी बड़े दिल वाले हो, आपकी आत्मा बहुत स्वच्छ है। तो आत्मा से कहा उन्होंने महान आत्मा यानी महात्मा। क्यों? क्योंकि गांधी सूट बूट तो पहनते नहीं थे, वो तो एक धोती लपेट के चलते थे, अर्धनग्न थे, लाठी लेके, खड़ाऊ पहन के। तो उनके पास सादगी भरा जीवन था। तो सादगी भरा जीवन कौन अपनाता है? महात्मा लोग अपनाते हैं। तो टाइगर ने क्या दिया उनको? टाइगर यानी रविंद्रनाथ टैगोर ने उनको क्या दिया? महात्मा, महान आत्मा। अब देखिए, सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहा। राष्ट्रपिता। तो देखिए कैसे हुआ। ये सुभाष चंद्र बोस जो है अपने समय के युवा नेता थे। उस समय ये युवा थे और गांधी बुजुर्ग थे, ऊपर से सन्यासी जैसा वेश बनाए थे, सादगी भरा जीवन जी रहे थे। और सुभाष चंद्र बोस 45 साल की अवस्था तक आते आते आजाद हिंद फौज के सर्वोच्च सेनापति भी बन गए थे और 43 साल की अवस्था में कांग्रेस के अध्यक्ष भी चुन लिए गए थे। तो देखिए कितनी युवा अवस्था में सुभाष बाबू ने अपने मुकाम पे छलांग लगाया। लेकिन गांधी बुजुर्ग थे, वरिष्ठ थे, तो उन्होंने इनको पिता का दर्जा दिया। किसका? राष्ट्रपिता, कि ये पूरे राष्ट्र के पिता हैं। क्योंकि एकमात्र गांधी ही ऐसे स्वतंत्रता आंदोलन के नेता थे
जो खाली एक धोती पहनते थे और खड़ाऊ पहन के चलते थे, सादगी भरा जीवन जीते थे। ऐसे एकमात्र नेता ही गांधी थे, इसलिए इनको राष्ट्रपिता की उपाधि सुभाष बाबू ने दिया। अब देखिए, वल्लभ भाई पटेल को सरदार किसने बनाया? तो वल्लभ भाई पटेल को सरदार बनाया वारडौली की महिलाओं ने। देखिए, एक आंदोलन, पहला सत्याग्रह आंदोलन सरदार वल्लभ भाई पटेल ने वारडौली में किया था और सफल रहा। तो इस आंदोलन की सफलता के बाद वहां की महिलाओं ने कहा, यही मेरे सरदार हैं। सरदार मतलब आंदोलन का नेतृत्व कर रहे हैं, यही मेरे सरदार हैं। तो महिलाओं ने ही उनको सरदार की उपाधि दे दी। तो ये हो गए सरदार वल्लभ भाई पटेल। अब देखिए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को देश रत्न की उपाधि दिया। देश रत्न किसने दिया? महात्मा गांधी ने दिया। तो आप ऐसे देखिए, नाम से ही छिपा है राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसका मतलब ये हुआ कि उस समय के पढ़े लिखे विद्वान नेताओं में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। तो ऐसी महान विभूतियां, यानी योग्यता में गांधी से भी वो ज्यादा पढ़े थे, क्योंकि इनके नाम के आगे डॉक्टर लगा। गांधी को कभी डॉक्टर की उपाधि नहीं मिली, डॉक्टर महात्मा गांधी। तो महात्मा गांधी ऐसे पढ़े लिखे विद्वान नेता को देश रत्न की उपाधि दिए थे, देश रत्न। अब देखिए, सुभाष चंद्र बोस, इनको नेताजी किसने बनाया? इनको नेताजी बनाया रविंद्रनाथ टैगोर ने। क्यों? क्योंकि सुभाष बाबू नेता लायक थे ही। क्यों थे? क्योंकि इतनी कम अवस्था में कांग्रेस का प्रेसिडेंट होना, बाद में बहुत बड़ी आजाद हिंद फौज का नेतृत्व करना और राष्ट्राध्यक्ष के समान हैसियत उनका दूसरे देशों में था। इनको नेताजी किसने दिया था? एडोल्फ हिटलर ने इनको नेताजी कहा था। तो ये देखिए, नेताजी, तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने इनको नेताजी की उपाधि दिया। देखिए, ये उड़ीसा के कटक में पैदा हुए और ये बंगाल के थे। तो बंगाल और उड़ीसा एकदम सटे हुए स्टेट हैं दोनों, तो दोनों में बड़ा प्रेम होता था। रविन्द्रनाथ टैगोर बंगाल के टाइगर थे और सुभाष बाबू पूरे देश के लिए अंग्रेजों से जूझ रहे थे। तो इनको इन्होंने नेताजी की उपाधि दिया। अब देखिए, मोहम्मद अली जिन्ना को कायदे आजम की उपाधि दे दिया। किसने? गांधी जी ने, महात्मा गांधी ने इनको क्या उपाधि दे दिया? कायदे आजम। हालांकि ये शख्स भारत विभाजन का जिम्मेदार है। भारत का विभाजन का बहुत बड़ा कारण ये हुए, लेकिन इनको क्या कहा गया? कायदे आजम। तो इसको कर लीजिए कायर आदमी। तो कायदे आजम की उपाधि किसने दिया? महात्मा गांधी ने दिया। फुसला रहे थे कि इसको प्रेम करो, हो सकता है भारत में विभाजन ना करवाए, लेकिन महात्मा गांधी इसको कितना प्रेम किए, फिर भी विभाजन का ये शख्स जिम्मेदार हुआ। प्यारे बच्चों, आशा है आपको जानकारी अच्छी भी लगी होगी और शायद याद भी हो गया हो। इतने को हम जल्दी जल्दी रिवाइज कर रहे हैं। देखिए,
गुरुदेव उपाधि किसको मिली? रविन्द्रनाथ टैगोर को। किसने दिया? महात्मा गांधी ने दिया। बदले में गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर ने क्या किया? गांधी को महात्मा की उपाधि दे दिया। राष्ट्रपिता की उपाधि किसने दिया? सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को दे दिया। इसके अलावा पटेल को, वल्लभ भाई पटेल को सरदार का उपाधि किसने दिया? बारडोली की महिलाओं ने दिया। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को देश रत्न की उपाधि किसने दिया? महात्मा गांधी ने दिया। इसके साथ साथ नेताजी सुभाष चंद्र बोस को नेताजी किसने कहा? रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा। इसके अलावा जो है मोहम्मद अली जिन्ना को कायदे आजम किसने कहा? गांधी ने कहा। गांधी सबसे बुजुर्ग नेता थे, बड़े नेता थे, तो वो सबकी योग्यता के अनुसार सबको उपाधि दिए। तो हैं, देखिए राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी? तो राम मोहन राय को राजा की उपाधि दिया अकबर द्वितीय ने। अकबर द्वितीय, ये दरअसल ध्यान रखिएगा, वो अकबर नहीं, बाद में एक इनके समय के समय एक व्यक्ति थे जो ये भी समाज सुधारक के रूप में थे। इनसे प्रभावित होकर के इन्होंने इनको राजा की उपाधि दिया था, अकबर द्वितीय ने। अब विवेकानंद को स्वामी की उपाधि किसने दिया? महाराजा खेतड़ी। तो देखिए कैसे याद कर सकते हैं। कल्पना कीजिए अकबर आसमान से उतर के दोबारा धरती पे आया, जब भारत की धरती पे आया, क्योंकि अकबर क्या था? अपने समय का बादशाह था, तो वो दूसरे को, उसको अधिकार था, वो अलग अलग एरिया के राजाओं की नियुक्ति कर देता था। तुम यहाँ के राजा हो, तुम वहाँ के राजा हो, तुम वहाँ के हो। जब आया देखा कि राम मोहन राय बहुत बड़े समाज के लिए काम कर रहे हैं, सती प्रथा का इन्होंने बंद करवाया, शिक्षा पे लड़कियों के आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, तो अकबर ने क्या किया? इनको राजा बना दिया। तो हो गया, अकबर आसमान से उतर के आया, राम मोहन राय के अच्छे कार्यों को देखते उनको राजा बना दिया। यानी राजा उपाधि राम मोहन राय को किसने दिया? अकबर द्वितीय ने दिया। फिर देखिए विवेकानंद के बारे में आप जानते हैं, वो एक सन्यासी थे ही, ऑलरेडी वो सन्यासी थे और गिरवा वस्त्र धारण करते थे। तो एक बार एक महाराजा के यहाँ गए, महाराजा खेतड़ी, तो खेत उनके बहुत था। तो उन्होंने क्या कहा कि उन्होंने विवेकानंद अपने समय के बहुत बड़े धर्म और विज्ञान प्लस युवा स्वामी विवेकानंद थे। तो इनसे प्रभावित होके अपना सारा खेत इनको ले लिया, कहा महाराज आप ही खेत के स्वामी हैं। कल्पना कीजिए, महाराजा थे, उनके बहुत खेत थी, विवेकानंद से प्रभावित हुए और अपना खेत क्या दे दिया? उनको दे दिया। विवेकानंद को कहा कि अब आप इस खेत के स्वामी हैं। भाई मालिक जो होता है खेत का वही तो स्वामी होता है। तो इस तरीके से इनको क्या मिल गया? स्वामी विवेकानंद की उपाधि मिल गई। किसने दिया? महाराजा खेतड़ी ने दिया। तो प्यारे बच्चों, आशा है ये आपके एग्जाम के लिए ओरिएंटेड है और आपको याद भी हो गया होगा। इस वीडियो में इतना रखते हैं, अब हम नेक्स्ट वीडियो में और लेके आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।